Hello students, myself Pankaj Gupta from SBRL Academy। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो होम असाइनमेंट्स मैं 2 दे चुका हूँ वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स के पहुँचे हैं। सो आई वांट टू टेल यू कि सेंड देम एज सून एज पॉसिबल। कि अगर आप उसे जो नहीं भेज रहे हैं आप उनको अपने मेट्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने कहा था कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। मैं आपको घर पे आपके फ़ोन भी कर चुका हूँ और पेरेंट्स को भी बता चुका हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताइए, लेकिन आप इसे जल्दी से जल्दी भेजिए। मैंने कहा था इसका सीधा कंसर्न UT1 से है, तो UT1 के मार्क्स इसी पर डिपेंड करेंगे। तो सेंड इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो नया जो पब्लिकेशन लगेगा ईडैक, तो ईडैक के अकॉर्डिंग जो हमें जो है वो आगे अपनी स्टडीज़ को बढ़ाना है। और एट्थ में जो फर्स्ट चैप्टर है ईडैक में वो है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स तो हमारा चल ही रहा था और हमने कुछ NCERT के क्वेश्चंस भी किए थे। अब जरा मैं ईडैक में एक ब्रीफ इंट्रो, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको रैशनल नंबर्स का। और इसका एक जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो ईडैक में जो ये फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, इसमें कॉमिक पोर्शन है। उस कॉमिक पोर्शन को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इस कॉमिक पोर्शन को एक बार अच्छे से रीड करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको ये जो स्टूडेंट कमेंट दिया है, इस कॉमिक पोर्शन के बेसिस पे आपको ये कमेंट करना है यहाँ पे रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है ये चैलेंज। तो चैलेंज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में क्लू भी दे दूंगा आपको। ठीक है, पहले आप इससे स्टार्ट कर लीजिए ज़रा ईडेक्ट में। ठीक है। तो अब जरा मैं इस कॉमिक पोर्शन को पढ़ता हूँ। तो इसमें एक दो एलियंस हैं, इनकी जो कन्वर्सेशन है वो किसके बारे में है? रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स के बारे में जो वो बात करते हैं उसको आपको समझना है और उसके बेसिस पे स्टूडेंट कमेंट होना है। ठीक है। तो अभी ज़रा देखिए ऊपर से, कंप्यूटेशनल इंजीनियर्स हैव हेल्प टू डेवलप अ सुपर कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन नैनो सेकेंड्स। तो जो कंप्यूटेशनल इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, क्योंकि वो इसलिए बनाया है क्योंकि वो जो कैलकुलेशंस है, वो जो जितनी भी हैं कैलकुलेशंस हैं उनको वो नैनो सेकंड्स में कर सकता है। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को वो बहुत कम टाइम में कर देता है। नैनो सेकंड्स का मतलब होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर आप 1 सेकंड को डिवाइड कर देंगे 10⁹ से, तो वो जितना टाइम लगता है उतने टाइम में, इतने छोटे टाइम में वो इसको सॉल्व कर देता है एक कंप्यूटेशन को। और सॉल्व भी नहीं करता है, एक्यूरेटली सॉल्व करता है कि आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं आगे। आई होप सुपर कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दैट आई कैन डू। तो फर्स्ट एलियन क्या कह रहा है कि जो कैलकुलेशन है, जो मैं जितनी भी कैलकुलेशंस कर सकता हूँ वो सुपर कंप्यूटर भी कर सकता है, वो सारी कैलकुलेशंस कर सकता है। तो नेक्स्ट उसने आंसर दिया कि सुपर कंप्यूटर्स आर नॉट मेंट फॉर योर सिंपल कैलकुलेशंस, दे आर यूज्ड फॉर लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन विच इन्वॉल्व एक्यूरेसी। तो उसने कहा कि जो तुम कैलकुलेशंस करते हो उसको करने के लिए सुपर कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर तो उससे भी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस और बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए है, और विद एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए। ठीक है। तो द आंसर वाज कि इसका आंसर क्या है कि उसने क्या आंसर दिया, वो इन दैट केस द क्रिएशन ऑफ सुपर कंप्यूटर शुड बी अप्रिशिएटेड। अच्छा, ऐसा कर सकता है तो इसका मतलब है कि ये तारीफ़ की बात है कि सुपर कंप्यूटर जो है वो अच्छा सुपर कंप्यूटर्स जो है वो बनाए उन्होंने, क्योंकि उससे हम और भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो कंप्यूटर्स आर डिज़ाइंड, अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। कंप्यूटर्स आर डिज़ाइंड टू काउंट इन 0 and 1 कॉल्ड एज बिट्स। तो जो कंप्यूटर्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है कि वो काउंट करते हैं इन 0 and 1, यानी इनमें एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को कहते हैं बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 में काउंट करते हैं। कंप्यूटर्स में जो भी डाटा स्टोर होता है वो 0 और 1 में होता है, और उसका एक यूनिट को बोलते हैं बिट।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिट्स। ठीक है, तो ये जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं बिट्स। अब लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर यूज्ड, इसको सुपर कंप्यूटर्स यूज्ड द स्ट्रिंग ऑफ बिट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ रैशनल नंबर। तो जो पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बना था उसमें हमने रैशनल नंबर्स का यूज़ किया था। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में है कि सुपर कंप्यूटर्स बने बेसिस क्या है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को यूज़ किया गया सुपर कंप्यूटर्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको अब ये जो कॉमिक पोर्शन है इसके बेसिस पे आप स्टूडेंट कमेंट लिखेंगे। और एक इसमें चैलेंज में एक क्वेश्चन है, जरा ऐसे पढ़ते हैं। डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज़ वन मोर देन द अदर। डिवाइड करो 20 को 2 पार्ट्स में इस तरह से कि एक पार्ट दूसरे से 1 ज़्यादा है। तो अगर मैं क्लू दे देता हूँ कि अगर एक पार्ट को हम लेट करेंगे x तो दूसरा हो जाएगा x+1, दोनों पार्ट्स को ऐड करो इज इक्वल टू 20, तो x+x+x+1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 2x+1 इज इक्वल टू 20 है, तो आप इससे x की वैल्यू निकाल लो। तो एक पार्ट आ गया और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, उस x में एक 1 और ऐड कर दो तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। चेक करने के लिए आप उन दोनों पार्ट्स को ऐड कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। तो आप इसे ज़रा इन दोनों चीज़ों को करके, एक स्टूडेंट कमेंट और चैलेंज, इन दोनों को करके आप मेरे पास सेंड करोगे। असाइनमेंट 3 लिख देना उसमें। ठीक है, तो असाइनमेंट 3 लिख के और उसमें आप मुझे सेंड करना। इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मैं इसको वो करवा चुका हूँ आपको, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप ज़रा देख लें इसके अंदर ही कि रिप्रेजेंट -3/4 ऑन नंबर लाइन। -3/4 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर है तो ये ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जाएगा। जो नंबर लाइन है देखिए, नंबर लाइन के लेफ़्ट साइड में जाएगा। और मैंने बताया था कि नीचे का नंबर जो होता है उतने पार्ट्स में आप 0 से 1 के बीच में, 0 से 1, 0 से -1 है ना, माइनस है तो 0 से -1 के बीच को आप 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो -3/4। तो देखिए 0 के लेफ्ट साइड में पहला जो पॉइंट है ये -1/4 हो जाएगा, ये -2/4 और ये -3/4। तो थर्ड वाला पोर्शन जो है वो -3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर चुके हैं पहले। ठीक है, 7/3 को करना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बोर्ड पे करा दूंगा नेक्स्ट उसमें। तो ठीक है, एक बार और आप क्लियर कर लेना। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। और ये जो मैंने आपको बताया है उसको आप असाइनमेंट को फटाफट भेज दीजिए। और मैंने कहा जितने भी असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ वो सारे कंपलसरी हैं, क्योंकि वो उन्हीं पर आपके UT1 के मार्क्स डिपेंड करेंगे। UT1 के मार्क्स उन्हीं को सही मिलेंगे जिन्होंने कंटिन्यूटी में होम असाइनमेंट्स भेजे हैं। आपने भेजने ही हैं सभी को। ठीक है, ओके।